ओम शांति। आज की मुरली का सार, सदैव याद रखो, बहुत गई थोड़ी रही, अब तो घर चलना है। इस छीछी शरीर और दुनिया को भूल जाना है। प्रश्न है, कौन सा नशा निरंतर रहे तो स्थिति बड़ी फर्स्ट क्लास होगी। उत्तर है, निरंतर नशा रहे कि मिरुआ मौत मलूक का शिकार। हम मलूक बन अपने मासूक के साथ घर जाएंगे, बाकी सब खलास होना है। अब हम इस पुरानी खाल को छोड़ नहीं लेंगे। यह ज्ञान सारा दिन बुद्धि में टपकता रहे तो अपार खुशी रहेगी, स्थिति फर्स्ट क्लास बन जाएगी। सुनते हैं मुख्य पॉइंट्स। पहली पॉइंट, भारत स्वर्ग था, अब नहीं है। यह किसको याद नहीं आता है। हमारा भारत सबसे ऊंच है, सबसे प्राचीन है। तुम बच्चों की बुद्धि में आता है 100 नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार। इतनी खुशी, इतना रिगार्ड रहता है। बेहद का बाप आया हुआ है, कल्प कल्प आते हैं। माया रावण ने जो हमारा राज्य छीन लिया है, वह हम आत्माओं को फिर से अपना राज्य भाग्य बाबा आकर देते हैं। ऐसे नहीं कि कोई लड़ाई से छीना गया है, नहीं। रावण राज्य में हमारी मत भ्रष्टाचारी हो जाती है। दूसरी पॉइंट, बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो। देह का भान तोड़ने के लिए बाबा ने कहा था 108 चतियों वाला कपड़ा पहनो। भल बड़े आदमियों से, जवाहरियों से कनेक्शन था, वह नशा टूटे कैसे। देही अभिमानी बनना पड़े। हम आत्मा है, यह तो पुराना शरीर है, इनको छोड़ नया फर्स्ट क्लास शरीर लेना है। सर्प तो एक खाल छोड़ दूसरी ले लेते हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में ज्ञान है, यह पुरानी खाल छोड़ हम दूसरी नहीं लेंगे, फिर दूसरा शरीर मिलेगा। यह तो सारा ज्ञान बच्चों की बुद्धि में टपकना चाहिए। यह तो छीछी दुनिया है, इनको देखते हुए भी बुद्धि से भूलना पड़ता है। तीसरी पॉइंट, हम यात्रा पर जा रहे हैं। हमारी बुद्धि का योग घर तरफ जा रहा है। अभ्यास तो करना पड़े ना। यह शरीर भी पुराना है, दुनिया भी पुरानी है। साक्षात्कार कर लिया है, अब यह देह और देह के सब संबंध छोड़ घर जाना है। अंदर में खुशी होती है, अभी हमको वापिस जाना है। बुद्धि योग वहाँ लगाना होता है। 1-2 को यही सुनाना है, मन मना भव। यह बड़ा जबरदस्त मंत्र है। बल गीता तो बहुत पढ़ते हैं, परंतु अर्थ नहीं समझते। जैसे और शास्त्र पढ़ते हैं, ऐसे पढ़ लेते हैं। यह किसकी बुद्धि में नहीं आएगा। हम भविष्य के लिए राजयोग सीख रहे हैं। बहुत गई, अब बाकी थोड़ा ही समय है। चौथी पॉइंट, बाप आए हैं बेहद का वर्षा देने, कल्प कल्प आते हैं। यह तो छीछी दुनिया है, ऐसी ऐसी बातें करनी होती हैं। इसको कहा जाता है विचार सागर मंथन। यह शास्त्र आदि तो जन्म जन्मांतर पढ़े हैं। हम भारतवासियों ने जितने जप तप आदि किए हैं, उतना और कोई ने नहीं किया है। जो पहले पहले आए होंगे, उन्होंने ही भक्ति की है, और वही ज्ञान योग में भी तीखे जाएंगे, क्योंकि उनको फिर पहले नंबर में आना है। देखते हो बहुत अच्छा पुरुषार्थ करते हैं। 5वीं पॉइंट, तुम बच्चे जो इस रूहानी सर्विस में लगे हो, उनके लिए तो बहुत अच्छा है। सचमुच भट्ठी में बैठे हैं, वह संबंध अटूट हुआ है। और जो गृहस्थ व्यवहार में रहते, यह सुनते सुनाते हैं तो पुरानों से भी तीखे जा रहे हैं। देखा जाता है
नए आने वाले बहुत तीखे जाते हैं। तुम लिस्ट निकालेंगे तो मालूम पड़ जाएगा। अब तुम्हारी यह स्टूडेंट लाइफ है। गृहस्थ व्यवहार में रहते साथ साथ यह कोर्स पढ़ते हो। बहुत बच्चे डबल कोर्स उठाते हैं, लिफ्ट मिलती है। तुम्हारा कोर्स है गृहस्थ व्यवहार में रहते यह पढ़ना। इसमें भी कन्याएं बड़ी तीखी जानी चाहिए। कन्याओं के कारण कन्हैया व गोपाल नाम भी गाया हुआ है। हैं तो गोप भी, क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग है ना। छठी पॉइंट, यह तुम्हारी बुद्धि में टपकना चाहिए कि हम क्या बनते हैं। देवताएं कितने फर्स्ट क्लास हैं, उन्हों के आगे जाकर महिमा गाते हैं। आप सर्वगुण संपन्न, 16 क्लास संपूर्ण, हम निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। अब इसमें भगवान को तरस नहीं खाना है, वह कृपा नहीं करनी है। वास्तव में तरस व कृपा अपने ऊपर ही करनी होती है। तुम ही देवता थे, अब क्या बन गए हो। अपने को देखो, फिर पुरुषार्थ कर देवता बनो। यह तो भक्ति मार्ग में कहते हैं। मरते थे, फलाने की कृपा हुई, बच गए। उनकी आशीर्वाद से महात्मा आदि के हाथ पकड़कर कहेंगे आपकी आशीर्वाद चाहिए। यहाँ तो पढ़ाई है, कृपा आदि की बात नहीं। 7वीं पॉइंट, समझते हैं गंगा में स्नान करने से सतो प्रधान बन जाएंगे, परंतु यह तो हो न सके। गंगा स्नान आदि तो रोज करते रहते हैं, कोई तो नेमी हो जाते हैं, नहर पर भी जाकर स्नान करते हैं। तुमको बाप कहते हैं यह नियम रखो, बाप को याद करने का। याद का स्नान व यात्रा करो। ज्ञान स्नान भी कराते हैं, योग की यात्रा सिखलाते हैं। बाप ज्ञान देते हैं, इनमें योग का भी ज्ञान, सृष्टि चक्कर का भी ज्ञान है। बाकी शास्त्रों का ज्ञान तो बहुत देते हैं, योग को जानते ही नहीं। हठ योग समझ लिया है, योग आश्रम तो ढेर हैं। मन मनाभव का मंत्र देंगे, लेकिन सिवाय बाप के कोई भी मनुष्य के पास यह ज्ञान नहीं है। 8वीं पॉइंट, यह बातें तुम सुनते हो, सुनने के समय अच्छा लगता है, फिर भूल जाते हैं। अच्छी रीति पॉइंट्स धारण होगी तो सर्विस भी अच्छी रीति कर सकेंगे। तुम बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए कि हम इस पढ़ाई से राज्य लेते हैं। पढ़ने वाले को मर्तबा याद रहता है। हम पढ़ते हैं भविष्य के लिए। अच्छा पढ़ेंगे तो राजगद्दी पर बैठेंगे। वे तो नामी ग्रामी हो जाते हैं। अभी लिस्ट निकालें, माला बनाएं तो सब कहेंगे फलानी बच्ची को हमारे पास भेजो रिफ्रेश करने। भाषण करने वालों को बुलाते हैं तो उनका रिगार्ड भी रखना चाहिए। हमको इन जैसा होशियार बनना है। वरदान है, कोमलता को कमाल में परिवर्तन कर माया जीत बनने वाले शक्ति स्वरूप भव। विस्तार है, शक्ति स्वरूप बनने के लिए कोमलता को कमाल में परिवर्तन करो। सिर्फ स्वयं के संस्कारों को परिवर्तन करने में कोमल बनो, कर्म में कभी कोमल नहीं बनना। इसमें शक्ति रूप बनना है। जो शक्ति रूप का कवच धारण कर लेते हैं उन्हें माया का कोई भी तीर लग नहीं सकता। इसलिए आपके चेहरे नयन चैन से कोमलता के बजाय शक्ति रूप दिखाई दे, तब माया जीत बन पास विद ओनर का सर्टिफिकेट ले सकेंगे। स्लोगन है, त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट होकर हर कर्म करो तो माया दूर से ही भाग जाएगी। अच्छा, ओम शांति।